तो कुल मिलाकर चर्चा करें अब भारतीय बाज़ारों की कल की यानी कि सोमवार की कि बाज़ार कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, यदि वो चर्चा करते हुए हम नज़र आएँ तो सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर ये है कि अमेरिकी बाज़ारों में शुक्रवार को भारतीय बाज़ार बंद होने के बाद बेरोज़गारी दर के आंकड़े आए थे और बेरोज़गारी आंकड़े जो एक्सपेक्टेड थे उससे बहुत ही अच्छे आते हुए दिखाई दिए और अमेरिकी बाज़ारों ने उनको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स में लगभग 1% तक की तेज़ी, नैस्डैक में करीब 100% तक की तेज़ी और S&P 500 भी लगभग आप देखो तो लगभग 1% तक की तेज़ी ही देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो अमेरिकी बाज़ारों का हालचाल बहुत ही अच्छा है। अब भारतीय बाज़ारों की रणनीति पे आए तो भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से 25,000 के लेवलों पे भारतीय बाज़ार आता हुआ दिखाई दिया है, 25,050 के लगभग की क्लोजिंग है और यदि कल यानी कि सोमवार को भारतीय बाज़ारों में यदि गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद 24,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देते हैं तो वो लेवल आपके लिए एक बाइंग जोन रह सकता है। आप 22,750 तक के स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ देखें तो फिर से 25,200 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बाज़ार में यदि 25,200 से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली तो ही बाज़ार में ऐसा समझना कि भारतीय बाज़ारों में बड़ी तेज़ी आ सकती है। जब तक 200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, क्योंकि 200 का लेवल वो जोन है जो कि कॉल राइटर्स का मेन जोन है। जो कॉल राइटर्स 500 और 600 400 पे थे वो सीधे 25,200 पे शिफ्ट हुए, यानी कि भारी भरकम जोन 25,200 का कॉल राइटर्स का जोन है, जहां से अब 25,200 से 25,000 पर भी कॉल राइटर्स शिफ्ट हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो जोन है एक बड़ा जोन है और यहाँ से आपको ट्रेड फिर से किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन लेवलों पे थोड़ी पोजीशन अपनी हल्की रखिए। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक मत मानना कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी निश्चित है। और जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा जहाँ से हमें लगेगा कि बाज़ार का ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो जोन रहेगा 25,500 का जोन, क्योंकि 25,200 के बाद 25,500 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। 25,000 के लेवलों पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, 25,500 पे भी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो ये जो दो लेवल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। अब देखो, अब भारतीय बाज़ारों के लिए वो कौन सी न्यूज़ें हैं जो भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट करेगी। जो सबसे पहली न्यूज़ थी F&O वाली सेबी की, वो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ चुका है, ठीक है। तो उस खबर से ज़्यादा भारतीय बाज़ारों को अब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो दूसरी खबर है वो है क्रूड ऑयल को लेके। क्रूड ऑयल को लेके इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रूड ऑयल भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम स्थिति रखता है। यदि क्रूड ऑयल में ज़्यादा तेज़ी और होती है, जो क्रूड ऑयल 70 के लगभग चल रहा था और अब जो क्रूड ऑयल है 3 से 4-5 सेशन में ही, तो ये क्रूड ऑयल ही भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तो इतने से सेशन में ही $80 पहुंच चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त रैली की वजह से ही इसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ा और ये भी एक गिरावट का बहुत बड़ा कारण रहा है। तो दो कारण हो गए। अब तीसरा जो मेन कारण है वो कारण रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए एफआईआईज़ की सेलिंग। एफआईआईज़ की सेलिंग ज़बरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दो सेशन में ही भारतीय बाज़ारों में लगभग 20 से 25 करोड़ की सेलिंग आपको देखने को मिली है। तो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर एफआईआईज़ की सेलिंग का ही पड़ा है। एफआईआईज़ की सेलिंग कब तक आएगी ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि भारतीय अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार से 9 सेशन में ही 20 से 25% की तेज़ी हुई है, तो लगभग हम मान रहे हैं कि ये सेलिंग अब जल्द ही ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जो भारतीय ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी है और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार फिर से अपनी ग्रोथ स्टोरी पर ही काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार चले थे, थोड़ा करेक्शन आना भी ज़रूरी था और ये करेक्शन 5 से 10% तक का रहता है तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई देगी और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रिवर्सल फिर से आता हुआ दिखाई देगा, जो भारतीय बाज़ारों को फिर से एक नए शिखर पर ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक हेल्थी मार्केट में बीच बीच में यदि करेक्शन आते हैं तो उससे भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और यदि ऐसे ही रहा तो आपको बहुत अच्छे मौके फिर से शेयरों में ख़रीदारी के लिए मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस गिरावट को आप नेगेटिव ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे खासे जो है मौके फिर से मिलते हुए दिखाई दे जाएंगे।